बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ, वैसे मेरा इरादा नहीं था इस वीडियो का, लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक्स नहीं आते, तो जल्दी से हम उस चीज़ का कर लेते हैं कि जब भी हम लोग सी की प्रोग्रामिंग करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ओरिजिनली कोड जो होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर कितने पोर्शंस होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक पोर्शन हमारे पास जो होता है दैट इज़ फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, प्री का मतलब पहले, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करने से पहले, किसकी प्रोसेसिंग करने से पहले, कोड की प्रोसेसिंग करने से पहले जो चीज़ यूज़ होगी दैट वुड बी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और उसके बाद आ जाता है वॉइड मेन, जो फंक्शन मेन फंक्शन होता है वो। और फिर इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेशक, लेकिन बेसिकली आपके पास यही चीज़ होती है, ठीक है, बॉडी। और इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आप लोगों ने बनाए हुए हैं तो वो ऑप्शनल है, लेकिन स्टिल ये टोटल ओवरऑल एक अगर मोटा मोटा मैं आपसे कहूँ कॉन्सेप्ट ये वाला होता है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप लोगों ने इस तरीके से याद रखने हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है ना, ये पता है बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखने में कैसे लगते हैं, इस तरह इंक्लूड, एक सेकेंड, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये आगे आ जाएगा, ये STT, ठीक है, इस तरीके के लिखा जाता है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, इंक्लूड stdio.h, आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताएं, अगर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं तो उसके लिए कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होगा, तो हम लोग कहेंगे stdioh यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस प्रोग्राम पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। मैथ्स के लिए अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है। अब ये वो चीज़ें हैं जो करने को मैं करवा दूंगी, लेकिन अगेन आप रिसर्च कर लेंगे, इजी हो जाएगा। मुझे भी टाइम मिलता है मैं भी आपको बता दूंगी, लेकिन अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो आपने ये वाला काम कर लेना है। गूगल पे लिस्ट निकालनी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, और फिर उस पर आप लोगों ने ये देख लेना है कि हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या यूज़ है, ठीक है, और उसको यूज़ प्रोग्राम में कैसे होगा ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो ये चीज़ है दैट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बगैर आप लोगों का प्रोग्राम नहीं चलता। मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों के पास मेन ही फंक्शन होता है, वाइड मेन की तरह इसको लिखा जाता है, वाइड मेन की तरह लिखा जाता है। वाइड हमेशा याद रखिएगा, वाइड इज़ समथिंग दैट इज़ एम्प्टी, दैट इज़ नल, दैट इज़ स्पेस, दैट इज़ गैप। वो ये भी कहते हैं ना कि कोई बंदा, जैसे बंदा मर जाता है तो ही हैज़ लेफ्ट अ वॉइड इन आवर लाइफ्स, उसने एक खाली जगह छोड़ दी है, खला छोड़ दी है हमारी ज़िंदगियों में। वॉइड बेसिकली खला को या एम्प्टी जगह को कहते हैं। तो वॉइड मेन ये फंक्शन है, ये तो आपको आइडिया होगा कि ये फंक्शन है। अब याद रखिएगा, फंक्शन का नाम और उससे पहले जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है ना, ये फंक्शन वही चीज़ रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये बात थोड़ी याद रखिएगा। ये मैं इस वजह से लेक्चर इस वजह से ही बना रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है या भूल चुकी है, आप लोगों को पता चल जाए कि देखिए, हम लोग जब फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, तो फंक्शन के नाम से हम पहले ये चीज़ लिख देते हैं कि क्या चीज़ रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे वाइड लिखा आ जाए, इट मीन्स कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर इंटीजर आएगा तो इट मीन्स कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी, रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे और एंड पे जो वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन हमें देगा ना, दैट वुड बी समथिंग लाइक इन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होगा वो। इसी तरीके से करैक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, जो भी होगा वो आप लोगों ने इस फंक्शन से पहले लिख देना है, ठीक है जी। इसके अलावा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट है, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये चीज़ आप लोगों ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी कर लेनी है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है। फंक्शन के आगे कभी भी सेमी कॉलन या कॉलन नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। हाँ, इनके अंदर ये इसका सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है जी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।